हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए, हम लोग पिछले क्लास में शब्द के बारे में पढ़ रहे थे, शब्दों के भेदों के बारे में। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी तत्सम शब्द से, कभी देशज शब्द से, कभी विदेशज शब्द से। तो इसलिए आज हम शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे और इसमें देशज, तत्सम, विदेशज सबकी चर्चा होगी। ये देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पांच भागों में विभाजित किया गया है। पांच भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशज शब्द। और पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द। ये उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द हैं। और देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भागों में विभाजित किया गया है। और ये शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, संकर शब्द। आइए अब इसमें विस्तृत चर्चा करते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तद्भव, देशज, विदेशज। हेडिंग देखते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् और सम। देखिए, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ उसके तथा सम का अर्थ समान होता है। देखिए, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके
और सम का अर्थ है समान। तो उसके समान शब्द, किसके समान शब्द, ध्यान दीजिए, संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, उसके समान, किसके समान, यानी संस्कृत के समान। अब इस प्रकार तत्सम शब्द की परिभाषा होगी। तत्सम शब्द वे शब्द हैं या संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द की व्याख्या की कि तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान होता है। तो कहेंगे तत्सम शब्द किसके समान होते हैं? तो संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, हस्त, इन संस्कृत के जितने शब्द हैं, आम्र, इत्यादि, ये संस्कृत के शब्द हैं अगर जिनको हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब जितने भी संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो सब तत्सम शब्द होते हैं। ये पहले थे हेडिंग अब इसमें उत्पत्ति के आधार पर। आइए अब दूसरा देखते हैं, तद्भव शब्द। इसे नोट कर लीजिए। दूसरी हेडिंग है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, उस तरह से इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। तद और भव, जिसमें तद का अर्थ, तद का अर्थ उससे
तथा भव का अर्थ उत्पन्न होता है। देखिए, तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव, जिसमें तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। उससे उत्पन्न, जैसे उसके समान पहले हम लोग पढ़े तत्सम को, तो उस तरह से इसमें था उससे उत्पन्न, यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। अब देखिए, इस आधार पर तद्भव शब्द की परिभाषा। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वे शब्द हैं, वे शब्द हैं जो संस्कृत से, संस्कृत के परिवर्तित, संस्कृत से धीरे धीरे परिवर्तित होकर, धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत से धीरे धीरे परिवर्तित होकर, यानी धीरे धीरे उसके उत्पन्न हुए। जैसे जैसे हम लोग तत्सम शब्द में आप देखे थे पुष्प लिखे, और इसमें यहाँ क्या है? फूल। फूल शब्द का प्रयोग होता है। अब इसके पहले मैंने जैसे आम लिखा था, तो उसमें क्या है? आम शब्द का प्रयोग होता है। घी है, दूध है। अब संस्कृत में इसको कहते घृत, दुग्ध, ये सब क्या है? ये संस्कृत भाषा में से जो परिवर्तित है, जो उससे उत्पन्न हुए हैं, ये शब्द क्या है? तद्भव शब्द। ये दूध है, दूध इत्यादि। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव, जिसमें तद का अर्थ होता है उससे तथा भव का अर्थ होता है उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न? तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं शब्द, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से धीरे धीरे परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फूल, आम, घी, दूध इत्यादि। ठीक, आइए अब देखते हैं देशज शब्द। इस देखिए, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न कर दिया जाएगा कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द 4 ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर 1 में लिख दिया जाए आम, दूसरे में पुष्प, तीसरा में घी, और चौथे में दूध।
तब इन चारों ऑप्शन में तत्सम शब्द को पहचानना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन ऐसा शब्द है इसमें जो संस्कृत के समान प्रयोग किया गया है, जो संस्कृत के जैसा है। तो अब देखें आम, तो आम को संस्कृत में आम्र कहा गया है, घी, घृत, दूध, दुग्ध। लेकिन पुष्प को संस्कृत में पुष्प ही कहा गया, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा तत्सम शब्द सही है। तत्सम है, तत्सम है, तत्सम, तत्सम। यानी तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान है, संस्कृत से एकदम सीधे सीधे ज्यों के त्यों जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक बार 2-3 बताइए, एक लिख दीजिए, एक लिखिए, दूसरा बताइए। सही है। आइए देखते हैं तत्सम शब्द। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द की पहचान। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है सूरज, बी में है चांद, सी में है चांदनी और डी में है चंद्र। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से मिलते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, यानी ज्यों के त्यों उसमें मिले हैं। एक बार साहब, एक बार फिर से बोलिए। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और वो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूरज है तो इसका संस्कृत होगा सूर्य, तो ये तो होगा नहीं। चांद है तो इसका होता है चंद्र, और ये चांदनी, तब यहाँ पर चंद्र जब हो गया तो ये चंद्र तत्सम शब्द हो गया। और किसी विकल्प को देखने की जरूरत नहीं। ये शब्द तद्भव है और एक वह तत्सम शब्द। देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिखा है ऑप्शन नंबर ए में घोड़ा, कबूतर, घोटक, हाथी। अब यहां से देखिए हाथी को देखिए, हाथी का संस्कृत में कहते हैं हस्ती या गज, इसका तत्सम शब्द। अब देखिए तो ये तो है नहीं। घोटक, हाँ घोटक घोड़ा, यह संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है। संस्कृत में घोड़े को घोटक कहा जाता है, इसलिए यह इसमें है। प्रश्न नंबर तीसरे में देखिए, इसमें है विकल्प ए में हस्ती। हस्ती वही अभी हाथी का हमने बताया, तो पहले विकल्प में हस्ती है, फिर और विकल्प को देखने की जरूरत नहीं। चौथे में लिखा है कुहार, कपूर। कुहार का तत्सम शब्द होता है कुंभकार, कपूर का तत्सम शब्द होता है कर्पूर। देखिए कर्पूर यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। और ये काम का जैसे कर्म। पांचवें क्वेश्चन में है पैर। पैर का संस्कृत पद या पाद होता है गोधूम। गोधूम मतलब गेहूं, ये गेहूं का तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द मिल गया तो आपको ये गोधूम ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द ऐसे ही जो शब्द जो संस्कृत से मिलते जुलते रहेंगे वह तत्सम शब्द रहेंगे, और जो उनके परिवर्तित रूप रहेंगे वह तद्भव शब्द रहेंगे। तद्भव शब्द अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सूरज है, अब इसी तरह से इसमें लिख दिया जाए कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर जैसे सूरज है और यहाँ पर आइए कुछ हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में देखते हैं। कुछ तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। तद्भव शब्द
और तत्सम शब्द। जैसे तद्भव शब्द है आग, आग का तत्सम होगा अग्नि, दूध, दुग्ध, घी, घृत, सावन, श्रावण, जेठ, ज्येष्ठ, पत्थर, प्रस्तर, लोहार, लौहकार, इसी तरह से सोनार, स्वर्णकार, तत्सम शब्द। गधा, गर्दन, घोड़ा, घोटक, कबूतर, कपूर, गेहूं, गोधूम, चांद, चंद्र, पहाड़, वाहन, चांदनी, चंद्रिका, हल्दी, हरिद्रिका, ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। हरिद्रा, सूरज, सूर्य, चलिए इस पर देखते हैं। तत्सम के जिस तरह से सब प्रश्नों को हम लोग पढ़े थे उस तरह का तद्भव प्रश्न देखेंगे। कुछ और तद्भव शब्द तत्सम शब्द के बारे में देखते हैं। जैसे एक है गंवार। गंवार का तत्सम होता है ग्रामीण। कोयल, कोकिल,
कोयल, कोकिल। ऐसे पंछी, पक्षी। ग्राहक, ग्राहक। गर्दन, ग्रीवा। केला, कदली। देखिए, ये केला को परीक्षाओं में पूछता है कि केला का तत्सम शब्द क्या है। कदली, कुआं, कूप, आम, आम्र, काठ, काष्ठ, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। मौत, मृत्यु, मिट्टी, मृत्तिका, कान, कर्ण, काम, कर्म। सांवला, श्यामल, श्यामल, मीत, मित्र, मोर, मयूर, धीरज, धैर्य। इत्यादि शब्द हैं। इस तरह से बहुते ऐसे शब्द हैं, बहुते जो तत्सम शब्द, तद्भव है। सब तत्सम शब्द के जो परिवर्तित रूप हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, और जो संस्कृत से एकदम से मिलते जुलते से जो शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ ऐसे नियमों को देखते हैं जिनसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द तुरंत पहचान में आ जाए। देखिए, जहाँ क्षत्रिय वाले छ का प्रयोग हुआ वह सब तत्सम शब्द होगा, तत्सम। इसके स्थान पर तद्भव के रूप में ये छ वाला प्रयोग किया गया है। जैसे अभी पक्षी ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव जो है क्या होता है, पंछी।
जहां पर व का प्रयोग, कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिनका प्रयोग होता है, कुछ ऐसे वर्ण है जिनका प्रयोग होता है तो वो शब्द जो है कि तत्सम होते हैं, और जिनका नहीं इनका प्रयोग होता है वो तद्भव। जैसे यह है क्षत्रिय वाला क्षण, इसका प्रयोग जहाँ होगा वह शब्द जो है कि तत्सम शब्द होगा, और जहाँ इस क्ष का प्रयोग होता है इसको तद्भव। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे यह है पक्षी और इसको वही पंछी, ये पक्षी तत्सम, पंछी तद्भव। जहां व का प्रयोग होगा यह तत्सम, और जहां व का प्रयोग होगा ये अक्सर तद्भव होते हैं। जैसे वन, तो ये वन, जहाँ इस स्वर का प्रयोग होता है वो अक्सर करके तत्सम होते हैं, और जहाँ ऐसे ये तद्भव। जैसे दीप सलाका, दीप सलाका, और ये दिया सलाई, दिया सलाई। जहाँ इसका प्रयोग होता है ये भी तत्सम, और ऐसा होता है तद्भव। जैसे कृषक शब्द तत्सम है, किसान तद्भव है। इसी तरह से अनेकों ऐसे ट्रिक हैं जिनको, जैसे जो स्वर वर्ण में आते हैं, जैसे ई, उ, आ, जिनका स्वर से जैसे शुरू होते हैं वो अक्सर जो है कि तत्सम शब्द होते हैं, और कुछ उनके उदाहरण भी होते हैं। उनके उदाहरण भी दे दिया जाए।